आज के इस स्मॉल वीडियो में हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स जो आपको कम से कम गलती करने में मदद करेंगे एमएसक्यू सवाल में। जैसा कि आप जानते हैं गेट एग्जामिनेशन में 3 तरह के सवाल आएंगे, एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनईटी। इनका क्या प्रोपोर्शन रहा है पिछले 2 सालों में जब से एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, सबसे पहले मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। मेरे पास सारी ब्रांचेस का डेटा है, सारी ब्रांचेस का मैं टेबल बना करके लाया हूं जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहेगी। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा 3 बहुत ही बेसिक चीजें, बट जनरली हम उनको ध्यान में नहीं रखते हैं सवाल लगाते वक्त। तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। फटाफट से एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जोशित सिंह एंड आई हैव 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एमटेक मेरा आईआईटी रुड़की से। इतना इंफॉर्मेशन आई थिंक काफी है आज के सेशन के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले एनालिसिस की तरफ जो मैंने किया है आप सबके लिए पिछले 2 सालों का, 2021 और 2022 का, सारी ब्रांचेस का 1 बाय 1 करके हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल के 2 शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एमएसक्यू जो आया था 2021 में वो एक पूछा गया था, सिर्फ एक एमएसक्यू आया था। मैकेनिकल में एक भी एमएसक्यू नहीं पूछा गया था 2021 में, जिस साल ये इंट्रोड्यूस हुआ है। इलेक्ट्रिकल में भी इसका जो खाता था वो खुला नहीं, 0 पे आउट हुआ। और कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज्यादा क्षमता के साथ 13 एमएसक्यू पूछे गए, वो भी दोनों ही शिफ्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन यहां पे एक भी सवाल नहीं था। लेकिन अगर ये ऐसा ही रहता अगले साल भी तो हमें इस वीडियो को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले साल क्या होता है यहां पे आप देख सकते हैं। अब मैं सिविल की बात करूं तो जो एमएसक्यू पहले शिफ्ट में 1 हुआ गया था पिछले साल, वो इस बार हो गया 7। और अगली शिफ्ट आफ्टरनून के बाद, बेसिकली आफ्टरनून शिफ्ट जो है फोरनून में ये था, आफ्टरनून में 24 सवाल, एनएटी का नामो निशान ही मिटा दिया एमएसक्यू ने, इतने ज्यादा पूछे गए थे। बाकी ब्रांचेस भी देख सकते हैं हम लोग, जहां मैकेनिकल में एक भी नहीं पूछा था वहां इवनली 6 पूछे गए हैं। और इलेक्ट्रिकल में फिर से कोई नहीं आया था। इस बार मैं बोल दूं इलेक्ट्रिकल वालों, भाई तैयार हो जाओ, आप लोगों के लिए तो स्पेशली कि आने के जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा है। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं। बाकी आती है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का जो पहला शिफ्ट है भाई, उसमें तो अच्छा दूसरा शिफ्ट यहाँ पे है ही नहीं, बट हाँ पहला शिफ्ट जो हुआ था, एक ही शिफ्ट जो हुआ था, उसमें 15 पूछे गए थे। तो इनका तो मतलब प्रिडिक्टेबल ही वाली चीज हुई इनके साथ, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा वेटेज आ गया, 14 एमएसक्यू आपसे पूछे गए। तो ये क्लियर सा डिफरेंस आप देख सकते हैं 21 और 22 के बीच में, जिसका शॉर्ट और क्रिस्प और जरूरी कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप लोगों को एमएसक्यू बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने हैं और उनकी तैयारी को भी ध्यान में रखना है। अब एमएसक्यू में ऐसा क्या है जो बाकियों में हमें मतलब जरूरत नहीं पड़ती जनरली, तो वो चीजें मैं 3 पॉइंट यहां बताता हूं और उसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। सेशन, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, नहीं किया तो आप कर दीजिएगा। इसी तरह के और शॉर्ट और क्रिस्प वाले जो एनालिसिस हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 इतना बेसिक है कि आई थिंक ये आप सबको पता भी है, पर आप लोग बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है नजरअंदाज करते हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका वेटेज इतना ज्यादा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो वो ये है कि एमएसक्यू की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब सीधा सिंपल, जहां आप ये देखो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसका ये मतलब है कि आपको वो छोड़ना ही नहीं है। हर एक एमएसक्यू सवाल आपको लगाना है, ये मान के चलना हर एमएसक्यू आपके लिए ही दिया गया है, और वहां पे भी अंधा आपको टिक नहीं मारना है। यू हैव टू मेक अ वेरी गुड एंड वेरी, यू कैन से, कैलकुलेटिव गेस। ठीक है, कैलकुलेटिव गेस करना है बेसिकली। पहला पॉइंट है, बहुत जरूरी है, कोई भी एमएसक्यू मत छोड़ना। बात इसके आता है, जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसके हिसाब से जो एनालिसिस निकाला है उसके बेसिस पे रखा गया है पॉइंट नंबर 2। क्या है पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 कहता है द स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट एमएसक्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गेटिंग। 3 तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। नंबर 1, न्यूमेरिकल सवाल। न्यूमेरिकल सवाल सबसे आसान एमएसक्यू होगा जो आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि उसका सवाल निकालना, उसका जो जवाब निकालना है वो बड़ा आसान होगा। आपको वो बोला जाएगा कि भाई ठीक है, फलाना बड़ी बड़ी सी आपको एक जानकारी दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसकी XYZ चीज की वैल्यू इतनी है, इसकी ABC की वैल्यू इतनी है, इसकी MNR की वैल्यू इतनी है। ये चीजें आपसे पूछेगा तो वैल्यू आप निकाल लोगे, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। बीच वाली सिचुएशन में आप नहीं फंसोगे। दूसरा तरह का सवाल आएगा आपका जो होगा फैक्चुअल।
फैक्चुअल याद रखिएगा, ज्यादातर फैक्चुअल सवालों में दो ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि वो जनरली क्या पूछते हैं कि भाई एक ऐसी कोई भी एक एग्जांपल उठा लो आप, ठीक है, और उस एग्जांपल में क्या रहेगा कि पहले में वो अलग वैल्यू दे देंगे और दूसरे ऑप्शन में सेम चीज की एक दूसरी वैल्यू दे देंगे। इसी तरह से एक अलग चीज पूछेंगे, उसकी एक वैल्यू देंगे और एक अलग ऑप्शन में उसका बस वैल्यू चेंज कर देंगे, दैट इज इट। उनमें से ज्यादातर आप देखोगे, आपको खुद भी सवाल देख के पता चल जाएगा कि इसमें से दो ही सही होने वाले हैं, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, जहां पे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी ढूंढना, क्योंकि आपके लिए अब ये टफ पार्ट नहीं बचा कि भैया इसमें दो सही है, एक सही है, तीन सही है या चार सही है। साफ पता है कि इसमें दो सही है, और ये पहला स्टेप भी होना चाहिए किसी भी एमएसक्यू को सॉल्व करने के लिए। पता होना चाहिए कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है, कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसेप्चुअल जितने भी होने वाले हैं वो आपको तभी करने के लिए मिल पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। अब कॉन्सेप्ट में स्पेसिफिकली किस चीज पे ध्यान देना है? स्पेसिफिकली ध्यान देना है ऐसी चीजों पे जिस तरह से आप कह सकते हो आपका जो अजम्पशंस होते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, राइट, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। इस तरह की चीजों पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपसे एमएसक्यू पूछा गया तो कंसेप्चुअल सवाल वहीं से बन सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हाउ टू अप्रोच एमएसक्यू क्वेश्चन। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का जो है वो है ऑलवेज अटेम्प्ट एट द एंड यूज मार्क एज रीड। मार्क एज रीड वाला ऑप्शन आपको दिया जाएगा, पर्पल कलर का क्वेश्चन पायलट में वो क्वेश्चन हो जाएगा जिसको आप मार्क एज रीड करोगे। क्यों मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सवाल हमेशा एमएसक्यू का लास्ट में ही लगाना चाहिए? बिकॉज ये एमएसक्यू बेसिकली रखा गया है आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप शांति से उसको बाद में रखो और कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम पहले लोगे उतना टाइम बाद में लोगे। हाँ, एक एक्सेप्शन अगर आता है जहां पे बिल्कुल आपके डोमेन का सवाल है, आप बिल्कुल 10 बार पढ़ चुके हो, आपको देख के लग रहा है आंसर दे दोगे, तो उसको अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज डू नॉट ट्राई टू आंसर इन वन गो। जैसे एमएसक्यू नजर आता है उसको मार्क एज रीड करो, लास्ट में देखना, क्योंकि जितना ज्यादा एक सवाल में आप फंसेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, नंबर ऑफ राइट ऑप्शन ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ टाइम यू कैन से, नंबर ऑफ मिनट्स यू कैन से आप ज्यादा लोगे और कंफ्यूजन की जो लेवल है वो भी ज्यादा होगी। तो बेहतर यह है कि आप जब ज्यादातर सिलेबस के या ज्यादातर सवाल लगा लोगे और लास्ट में एमएसक्यू लगाने जाओगे तो आपको फील ये रहेगा कि भाई मेरा चिल है, मैक्सिमम चीज कवर हो गई, अब मैं इसको पूरे फ्रेश दिमाग के साथ सॉल्व कर सकता हूं। सो ये थे मेरे तरफ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एमएसक्यू के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरा नाम है जोशित सिंह, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला, आप ध्यान रखिएगा अपना, और दूसरा, आप ध्यान रखिएगा अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच।